अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 हमारा कंटिन्यू है सर्कुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूमन हार्ट, जिसमें हम देखेंगे इसका शेप, लोकेशन, लेयर्स और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब अगर हम शेप देखें ह्यूमन हार्ट का, तो ये कोनिकल इन शेप होता है, कोन लाइक। ठीक है, ये ह्यूमन हार्ट की डायग्राम है। इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से कोनिकल शेप का होता है हार्ट। तो शेप इसका हो गया कोनिकल। अब अगर लोकेशन की बात करें कि हार्ट लोकेटेड कहाँ पे है, तो हार्ट लोकेटेड है इन थोरैसिक कैविटी, चेस्ट में, बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम एक बोन है जो कि चेस्ट पर ऐसे सामने होती है, इस शेप की बोन होती है। इस बोन के पीछे हार्ट मौजूद है, बिटवीन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के दरमियान में हमें हार्ट मिलेगा। ठीक है, ये दो लंग्स हैं, इनके दरमियान में हार्ट होगा। ठीक है, कहाँ पर है हार्ट? थोरैसिक कैविटी में है, बिहाइंड द स्टर्नम और बिटवीन बोथ लंग्स। अच्छा, अब हार्ट का 1/3 पार्ट होता है टुवर्ड्स राइट और 2/3 पार्ट होता है टुवर्ड्स लेफ़्ट। तो हार्ट का ज़्यादा पार्ट लेफ़्ट साइड की तरफ है। इसके अलावा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट मीन्स कि ये मसल्स का बना हुआ है, और मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जैसे दूसरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसी तरह से हार्ट के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। ठीक है, वो मसल जो हार्ट में मौजूद होते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डियक मसल्स। 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल है जो हार्ट में मौजूद होगा। अब हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स, उन तमाम पर एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। डिफरेंट ऑर्गन में इस कवरिंग का नाम डिफरेंट होता है। जैसे कि लंग्स पर जो कवरिंग होती है, इसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ब्रेन पर जो कवरिंग होती है, उसे हम कहते हैं मेनिंजीज। उसी तरह से हार्ट पर भी एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है हार्ट पर। ठीक है, इस पेरिकार्डियम ने पूरे हार्ट को इस तरह से कवर किया हुआ है, और हार्ट के साथ साथ जो मेजर वेसल्स हैं जो हार्ट से निकल रही है, उनको भी पेरिकार्डियम ने कवर किया हुआ है। जैसे कि ये वेसल हार्ट से निकल रही है, इस पर भी पेरिकार्डियम की कवरिंग होगी। पूरे हार्ट पे इस तरह से पेरिकार्डियम की कवरिंग होगी। पूरा हार्ट इनक्लोज होगा पेरिकार्डियम में, हार्ट के साथ साथ मेजर वेसल्स। अब पेरिकार्डियम कवरिंग की 2 मज़ीद लेयर्स होती हैं। एक को हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक को हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम बना हुआ होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और सीरस पेरिकार्डियम, इसको हम मज़ीद 2 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। सीरस पेरिकार्डियम की भी 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है पैराइटल लेयर और एक होती है विसरल लेयर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आएँ, तो सबसे ऊपर हमें मिलेगा फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद हमें मिलेगा पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, उसके बाद हमें मिलेगा विसरल सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इस तरह से इसकी लेयर्स होंगी। अच्छा, अब सीरस पेरिकार्डियम की दोनों लेयर्स के दरमियान यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम आ गई फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर आ गई पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, ये थर्ड लेयर आ गई विसरल सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर के दरमियान एक स्पेस होता है, पैराइटल और विसरल के दरमियान एक स्पेस होता है, एक कैविटी होती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरी मतलब होता है अराउंड, ठीक है, अराउंड, कार्डियल हार्ट,
तो अराउंड द हार्ट जो कैविटी है दैट इज पेरिकार्डियल कैविटी, कहाँ लोकेट है? बिटवीन पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम, बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये कैविटी फिल्ड होती है बाय अ फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जो अराउंड द हार्ट मौजूद है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम ये होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जैसे हमने पढ़ा अभी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फ्रिक्शन क्रिएट होगी, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कि फ्रिक्शन ना हो, ना प्रोड्यूस हो, कम हो, उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। जैसे जब एक सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इस मूवमेंट की वजह से दोनों सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए सरफेस को ग्रीस कर देते हैं, कोई फ्लूइड यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। उसी तरह से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगी। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक फ्लूइड मौजूद है दैट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड ना हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और जो लेयर्स हैं हार्ट की वो डैमेज होंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। जब हम हार्ट को कट करेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखेगा अंदर से। ये स्पेस है जहाँ पर ब्लड आएगा, ठीक है, ये स्पेसेस है जहाँ पर ब्लड आएगा। और ये हार्ट की वॉल्स हैं, ये क्या है, हार्ट वॉल्स। ये हार्ट वॉल कंसिस्ट है 3 लेयर्स पे। 3 लेयर्स होती हैं हार्ट वॉल की। 3 लेयर्स का नाम क्या है? नंबर 1 एपिकार्डियम, नंबर 2 मायोकार्डियम, नंबर 3 एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, एपी मीन्स अबव, तो ये वो लेयर है जो सबसे बाहर होगी। उसके बाद है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम एपिकार्डियम के नीचे होगी। फिर मायोकार्डियम के बाद है एंडोकार्डियम, एंडो मीन्स इनसाइड, तो ये सबसे अंदर वाली लेयर होगी एंडोकार्डियम, ठीक है। अच्छा, अब एपिकार्डियम लेयर बनाता है विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, मतलब कि सीरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर को ही हम एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। एपिकार्डियम कौन बना रहा है? विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम आउटर लेयर है जो कि बनाएगा विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम, मायो मीन्स होता है मसल, मायो मतलब मसल। अभी हमने पढ़ा कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें मसल्स मौजूद होंगे, इसका नाम है कार्डियक मसल्स। तो हार्ट की जो सेकंड लेयर है वो मसल्स पे कंसिस्ट है। हार्ट की सेकंड लेयर में हमें कार्डियक मसल्स मिलेंगे, ठीक है। सेकंड लेयर क्या है? मायोकार्डियम। यहाँ पर क्या होगा? मसल्स होंगे, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स। मायोकार्डियम के बारे में एक और पॉइंट है कि हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम का क्या मतलब है? देखो, हमने पढ़ा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए नर्व इम्पल्स चाहिए होता है, मतलब कि एक मैसेज चाहिए होता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब ये है कि एक पूरा नर्व्स का सिस्टम हार्ट में मौजूद है, ठीक है। नर्व का पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक नेटवर्क है जो कि हार्ट के मायोकार्डियम में मौजूद है। इन नर्व्स का काम क्या है? ये नर्व इम्पल्स लेकर आ रही है, मतलब कि एक मैसेज लेकर आ रही है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वो करता है इम्पल्स आने पर। नर्व इम्पल्स आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और नर्व इम्पल्स आता है थ्रू नर्व्स, ठीक है। तो ये नर्व्स कहाँ पर मौजूद हैं? हार्ट तो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर नर्व इम्पल्स कंटिन्यूसली आ रहा है मसल्स के पास। वो नर्व इम्पल्स कैसे आ रहा है? थ्रू नर्व्स आ रहा है। एक पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है नर्व्स का
जो ये मैसेज लेकर आ रहा है, नर्व इम्पल्स लेकर आ रहा है, तो ये पूरा कंडक्टिंग सिस्टम कहाँ मौजूद होगा? ये मायोकार्डियम में मौजूद होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मसल्स को इम्पल्स चाहिए, तो मसल्स की लेयर में ही कंडक्टिंग सिस्टम होगा, नर्व का पूरा सिस्टम होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर मायोकार्डियम में क्या है? मसल्स हैं, दूसरा यहाँ पर है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम। और एंडोकार्डियम क्या है? हार्ट की जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। नाउ लेयर समझ आ गई। अब एक बार इसे हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर एक हार्ट की डायग्राम है, ठीक है, इसकी वॉल को हम यहाँ पर जूम करके देख रहे हैं कि इसमें कितनी लेयर्स हैं और कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कवरिंग है हार्ट की, एक कवरिंग है जिसने हार्ट और ग्रेट वेसल्स को कवर किया हुआ है, पेरिकार्डियम जिसे हम कहते हैं। और पेरिकार्डियम की भी दो लेयर्स हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस। तो सबसे आउटर जो है वो कौन सी है? वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो सबसे बाहर वाली लेयर हो गई फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके इनसाइड अगर हम देखेंगे तो कौन सी लेयर मिलेगी? सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की भी कौन सी लेयर मिलेगी? पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। सेकंड हो गई पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, थर्ड लेयर कौन सी होगी? सीरस की ही होगी, कौन सी? विसरल सीरस पेरिकार्डियम। इस विसरल सीरस पेरिकार्डियम को ही हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। विसरल लेयर ही एपिकार्डियम बनाती है। ठीक है, एपिकार्डियम भी हमारा कवर हो गया। अब एपिकार्डियम के इनसाइड हमें जो लेयर मिलेगी वो कौन सी होगी? वो होगी मायोकार्डियम की लेयर। ठीक है, ये क्या है? ये मसल्स की लेयर है, ये मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम की लेयर सबसे थिक होती है क्योंकि मसल्स है ना, तो मायोकार्डियम सबसे थिक होगा। ये लेयर है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के नीचे देखेंगे तो कौन सी लेयर होगी? एंडोकार्डियम। तो इस तरह से तमाम लेयर्स अरेंज हैं। एक पॉइंट हमने मिस कर दिया है कि पैराइटल लेयर और सीरस लेयर के दरमियान जो स्पेस है इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी, और ये स्पेस फिल होता है बाय फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पर लेयर्स हमारा कंप्लीट हो गया।